नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या रिवील करते हैं यहाँ पर। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, then second card of the day is Ace of Cups. Third card of the day is 5 of Cups. And the fourth card of the day is Death. All right. तो चलिए, इन चारों कार्ड्स का आज जो कॉम्बिनेशन आया है, इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको विजिबल होंगे सारे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है, इसमें जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ रहा है, दिस इज़ 3 ऑफ सोर्ड्स। दोस्तों, सबसे पहले जो एनर्जी यहाँ सामने आ रही है निकल के इस कार्ड की, ये बहुत गहरे इमोशनल पेन की है। लेकिन ये दर्द आपका नहीं, बल्कि उस इंसान का ज़्यादा दिखाई दे रहा है जिसने कभी आपके दिल को कहीं ना कहीं चोट पहुँचाई, आपको हर्ट किया, धोखा दिया। और इस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रही है कि अब इन्हें अपने ही कर्मों का जो बोझ है वो महसूस होने लगा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल वो मोमेंट अब आ चुका है, ये वो जैसे आखिरी घड़ी अब आ चुकी है कि किसी की मौजूदगी आपके जीवन से अब हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। यानी ये हो सकता है काफ़ी समय से जो कोई रिलेशन आपका, या फिर हो सकता है ये कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कोई मित्र भी हो सकता है, कोई बिज़नेस पार्टनर भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। कहीं से आपका दूर जाना, मतलब एक सेपरेशन यहाँ दिखाई दे रहा है। कोई किसी रिश्ते का जैसे अंत होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। ये वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसके कारण से आपने रिसेंटली बहुत कुछ अपने जीवन में फ़ेस किया है, बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये उनके अपने कर्मों का ही, ये कह सकते हैं कि आज हिसाब किताब बराबर ऐसा हो रहा है कि आपके जीवन में अब इनकी जो एंट्री अभी तक जो इनको मिल रही थी वो पूरी तरीके से अब ख़त्म होने वाली है। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसके वजह से अभी तक जो इनको लग रहा था कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ पहले की तरह वापस से
रीस्टोर हो जाएगा, वो चीज़ अब मुझे नहीं दिख रहा है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पर एक ये हो सकता है जिससे आपकी दुश्मनी चली आ रही हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि किसी के साथ अगर आपका कोई पुराना विवाद चला आ रहा है, चाहे धन संपत्ति को लेकर या फिर कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर आपका चल रहा है, तो साफ दिख रहा है कि ये जो अब एक साइकिल है उसका अंत करीब आता हुआ दिख रहा है। और अगर किसी ने आपके खिलाफ़ झूठ बोला, धोखा दिया आपको, पास में आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश की या आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश की गई प्लानिंग के साथ, तो अब वही सारी जो बातें हैं वो इनके दिल पर तीर बनकर जैसे लौट रही हैं वापस, इनको चुभ रही हैं वो सारी चीज़ें। बाहर से ये चाहे कितना भी स्ट्रांग दिखने की कोशिश करें दोस्तों, लेकिन अंदर ही अंदर इनको गिल्ट खाए जा रहा है, रिग्रेट इनको सता रहा है, कहीं ना कहीं रिग्रेट इनको हो रहा है कि काश हमने ऐसा इनके साथ ना किया होता या फिर इस तरीके से गलत डिसीजन इनके खिलाफ़ ना लिया होता। और कहीं ना कहीं अकेलापन इन्हें और भी बेचैन कर रहा है इस समय। यानी इन्होंने जितना माइंड गेम्स खेलना था वो खेला आपके साथ, जितना आपको परेशान करना था वो इन्होंने अच्छे से किया, भरपूर किया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वक्त बदलता रहता है। तो अब वक्त एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है, एक ऐसा टाइम अब आ चुका है जहां पर ये साफ दिख रहा है कि इनके द्वारा दिया गया जो सारा दर्द, तकलीफ़, दुख जो आपने झेला है उसका अंत अब करीब आ गया है। और इनका इंटरफियर आपके लाइफ में जितना था, वो जितना होना था वो हो चुका। अब आगे फ्यूचर में इनका कोई रोल नहीं नज़र आ रहा है आपके लाइफ में। ये कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि आपके एनिमीज़ अब कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि किसी को बिना वजह तकलीफ़ देना आसान इनको लग रहा था। उस समय बहुत सेटिस्फैक्शन इनको मिल रहा था, लेकिन उसके बाद जो कार्मिक रिटर्न अब इनके जीवन में आ रहा है, जो इन्हें फेस करना पड़ रहा है, उससे बचना आसान नहीं है इनके लिए। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, यहाँ पर ये कार्ड यही इशारा दे रहा है कि जिस इंसान ने आपकी शांति छीनी थी, आपको परेशान किया, जिसके कारण से जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आपने झेली हैं, अब उसकी जो अपनी शांति है वो उससे कहीं ना कहीं दूर होती जा रही हैं। और उनकी जो पकड़ अभी तक आपके लाइफ पे थी, थोड़ा बहुत जो भी था, अब वो पूरी तरीके से उसका एंड हो रहा है। तो जो भी इनका इंटरफेरेंस अभी तक आपके लाइफ में था, जितना इनको करना था ये कर चुके। नाउ अब आप कह सकते हैं कि दिस पर्सन्स, इनका जो टाइम है, इनका अब टाइम अप हो चुका है। ये मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, ये साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि अब फर्दर इनकी जर्नी आपके साथ मुझे नहीं नज़र आ रही है। अब ये चाहे किसी लीगल मैटर की वजह से हुआ हो या फिर आपसी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनी हो, लेकिन साफ दिख रहा है कि अब जितना इंटरफियर इनको करना था ये कर चुके। अब आगे इस व्यक्ति का कोई भी रोल आपके लाइफ में नहीं नज़र आ रहा है। बात करते हैं एस ऑफ कप्स की, जो आज का दूसरा कार्ड है। तो दोस्तों अब यूनिवर्स एक बिल्कुल नई एनर्जी लेकर कहीं ना कहीं आए आपके जीवन में इस कार्ड के थ्रू, और यही इशारा दे रहे हैं कि जहां एक तरफ किसी का चैप्टर धीरे धीरे बंद हो रहा है आपके जीवन से, वही दूसरी तरफ आपके लिए ब्लेसिंग्स का एक नया जैसे दौर शुरू हो रहा है, एक नया डोर ओपन हो रहा है आपके लाइफ में। जो ब्लेसिंग्स, जो अबंडेंस, जो सक्सेस आप डिज़र्व करते हैं, वो फाइनली उस रास्ते पर अब आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। वो दरवाजे अब आपके जीवन में खुल रहे हैं और बिल्कुल आप जो शांति, जो पीस आप डिज़र्व करते हो वो आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके एनिमीज़ की एनर्जी आज साफ इंडिकेशन दे रही है कि उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि आपके जीवन में फिर से होप, हैप्पीनेस और इमोशनल हीलिंग वापस आ रही है। ये चीज़ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने शायद यही सोचा था कि आप हमेशा ऐसे ही परेशान रहेंगे, ऐसे ही जो चक्रव्यूह उन्होंने रचा है उसी में आप घूमते घूमते एक दिन हार जाएंगे, गिव अप कर देंगे, इसी में फंसे रहेंगे और इनका कंट्रोल हमेशा बना रहेगा आपके जीवन में। लेकिन डिवाइन पावर ने आपके लिए कुछ और ही प्लान कहीं ना कहीं तैयार कर रखा है और अब आप उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि अब आपकी लाइफ में ऐसे लोग, ऐसे मौके और ऐसी पॉजिटिविटी आने वाली है जो पुराने घावों को धीरे धीरे भर देंगे। जो भी आपने सहा अभी तक, जो एक आपके अगेंस्ट जो पूरी एक इन लोगों ने नैरेटिव जो बिल्ड किया, जो आपको गलत साबित करने की कोशिश की, वो सब धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब वो हीलिंग का दौर शुरू होने वाला है, जिससे कि ये सब कुछ लेट गो फाइनली आप कर पाएंगे और आपका दिल फिर से हल्का महसूस करेगा।
जहाँ पहले आंसू थे, वही अब कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड और इनर पीस की शुरुआत दिखाई दे रही है आपके जीवन में। और दोस्तों यही बात आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा बेचैन कर रही है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जितना उन्होंने आपको रोकना चाहा, उतना ही यूनिवर्स आपको ऊपर उठाने लगे और आपको आगे बढ़ा रहे हैं। और आपको उसी डायरेक्शन में यूनिवर्स पुश भी कर रहे हैं, ताकि आप एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करें अपने फ्यूचर के लिए। अगर आपके बच्चे हैं तो बिल्कुल मैं ज़रूर कहूँगा कि वो बहुत लकी हैं कि उनके पास ऐसे पेरेंट्स हैं। और अगर अभी आप शादीशुदा नहीं हैं, आपके सिबलिंग्स, आपके माँ बाप, वो बहुत आपको देखकर खुश होंगे, जिस तरीके से आपने सब कुछ संभाला है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से आपने निभाया है। इतने चैलेंजिंग टाइम में भी आप होपलेस नहीं हुए, ये सबसे बड़ी पावर है आपकी, क्योंकि आपकी सोल बहुत ही पावरफुल है दोस्तों। एक जो एनर्जी है आपकी, आपके सोल की जो ऊर्जा है, वो इस समय इतनी पावरफुल है कि एक जैसे प्रोटेक्शन आपके अराउंड इस समय ऐसी बनी हुई है कि उसमें कोई भी नेगेटिविटी अपना असर नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर बहुत आपके ऊपर इविल स्पेल्स, बहुत सारी नेगेटिविटी भेजने का प्रयास भी किया गया आपके दुश्मनों के द्वारा, क्योंकि जब सामने की लड़ाई वो नहीं लड़ सके तो उन्होंने ये सारे रास्ते चुने आपको परेशान करने के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों कहते हैं ना, जिसका दिल सच्चा होता है, जिसके अंदर किसी के लिए कोई खोट नहीं होती है, जो सच्चाई से आगे बढ़ रहा है, जिसके ऐसा नहीं कि आपके चेहरे पर कुछ और है, मन में कुछ और है। अगर आपकी दुश्मनी किसी के साथ है तो वो सामने है, दोस्ती है तो सामने है। तो इसीलिए यही कारण है, आपका मन साफ़ है, दिल साफ़ है, यही रीज़न है कि ईश्वर, यूनिवर्स, भगवान भी आपका साथ दे रहे हैं और उसी डायरेक्शन में आपको पुश कर रहे हैं, जिससे कि आप जो कुछ भी पुराना आपके जीवन में एक ऐसा चैलेंजिंग फेस था, उससे कहीं ना कहीं अब आप बाहर निकल रहे हैं। बात करते हैं 5 ऑफ कप्स की दोस्तों, जो आज का तीसरा कार्ड है। और ये कार्ड बहुत गहरी रियलाइजेशन की एनर्जी को लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके एनिमीज़ अब पीछे मुड़कर अपनी गलतियों को वापस से देख रहे हैं, वापस से एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ पे गलती हुई, किसके साथ की वजह से गलती हुई। मतलब अब ये ना दूसरों पे ब्लेम भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्हें महसूस होने लगा है कि गुस्सा, ईगो और जेलेसी में इन्होंने बहुत कुछ खो दिया। अगर इतना अहंकार इन्होंने नहीं रखा होता तो आज सिचुएशन इतनी नहीं बिगड़ी होती, और कुछ लोगों का साथ भी इनको ले डूबा। यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि कुछ बाहरी इन्फ्लुएंस भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा था, कुछ लोगों का, बाहरी लोगों का स्पेशली, जिन लोगों का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये था कि बस उन्हें जलन थी आपको लेकर या फिर इस पर्सन को लेकर। तो ये ना उस सिचुएशन का इस बाहरी व्यक्ति ने ऐसा फ़ायदा उठाया कि इसने लड़ाने का काम किया, और दूसरों की बातों में आके आपके अगेंस्ट जो भी खड़ा था ये पर्सन, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, इन्होंने दूसरों के चक्कर में आकर बहुत कुछ खो दिया। इसीलिए अब इन्हें अंदर ही अंदर ये फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखाना इनके लिए बहुत भारी पड़ गया, और अहंकार इनको कहीं ना कहीं ले डूबा। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी निकल के आ रही कि अब ना पछतावे के अलावा कुछ बचा नहीं है उनके पास। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनका सपोर्ट कर रहे थे, जो आपके कॉमन जानने वाले भी हो सकते हैं, और आपके दुश्मन के मतलब साथ भी उनका कोई कनेक्शन हो सकता है। तो वो जो कॉमन लोग थे, जो लोग कहीं ना कहीं उनकी बातों में आके आपके अगेंस्ट हो गए थे, अब वो लोग भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पछता रहे हैं कि दूसरों की बातों में आकर इन्होंने आप जैसे व्यक्ति को अपने जीवन से खो दिया। लेकिन दोस्तों ये कार्ड आपके लिए भी एक मैसेज दे रहा है यहाँ पर, कि अगर आपने भी लंबे समय तक किसी दर्द, बिट्रेयल या पुराने ज़ख्म को पकड़ कर रखा है अभी भी, तो अब उसे छोड़ने का समय आ चुका है, उसे लेट गो करने का टाइम आ चुका है। क्योंकि जब तक आप पीछे देखते रहेंगे, उन्हीं चीज़ों को बार बार याद करते रहेंगे, तब तक सामने खुल रहे जो नए रास्ते हैं, वो उन पर आप उस कॉन्फिडेंस के साथ ना चल पाएंगे, ना आप उसे अपना पाएंगे। देखिए ये बात सही है कि जब कुछ होता है ऐसा लाइफ में, कोई भी ऐसा इवेंट जो हुआ है पास में जिसने कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट किया है, ऑब्वियस सी बात है आप उसे ओवरनाइट कोई उसे भूल नहीं सकता है। लेकिन बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि उससे जो सीख लेनी है, वो सीख लेकर अब आपको आगे बढ़ना है, ताकि आप जो नया बिल्ड करना है उसे उस और अब आप आगे बढ़ सके। देखिए आपके सामने अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं आ रही हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ ऐसी आपको आने वाले दिन में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आप बहुत समय से, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो डिवाइन यही चाहते हैं कि आप अपने नुकसान पर नहीं, बल्कि उस ब्लेसिंग पर ध्यान दें जो अभी भी आपके साथ, आपके हाथ में आ रही है।
आप उस ब्लेसिंग के साथ, उस अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ें। देखिए, आपके जो विरोधी हैं, उन विरोधियों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा भारी सैडनेस इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने जिस इंसान को कमज़ोर समझा था वही आज उनसे ज़्यादा मजबूत बन चुका है। तो जितना हंसी मजाक इनको उड़ाना था, जितना लाइटली इनको लेना था इन्होंने लिया, जितना सेटिस्फैक्शन इनको अपने अंदर लेना था इन्होंने लिया, महसूस किया। उस टाइम में इन्होंने खूब मतलब उछल कूद इन्होंने मचाया। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि जो हार्श रियलिटी है उसे इन्हें फेस करना ही पड़ेगा, उससे ये दूर नहीं भाग सकते। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आज के फोर्थ कार्ड के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। दोस्तों, इस रीडिंग का सबसे पावरफुल मैसेज यही कार्ड इस समय लेकर आया है, क्योंकि ध्यान रखिए, डेथ का कार्ड मतलब किसी की फ़िज़िकल डेथ नहीं होती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि एक चैप्टर का हमेशा के लिए ख़त्म होना और एक न्यू बिगनिंग की ओर यहाँ इशारा मिल रहा है। तो ये कार्ड साफ बता रहा है कि अब किसी की मौजूदगी, किसी की नेगेटिव एनर्जी या किसी का लगातार इंटरफेयर करना आपकी लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। और जो रिश्ता सिर्फ दर्द देता था, परेशान करता था, वो भी ख़त्म हो सकता है। जो फेक कनेक्शंस सिर्फ आपको नीचे कहीं ना कहीं खींच रहे थे, कहीं ना कहीं आपका सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए जो फेक कनेक्शंस आपके लाइफ में थे, ऐसे लोग भी अब आपके जीवन में टिक नहीं पाएंगे। उनका भी दूर जाने का वक्त अब आ चुका है। ये सारे जितने भी फेक रिश्ते थे आपके लाइफ में, जो सिर्फ मतलब के लिए जुड़े हुए थे, ये सब टूटते बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ जो रियल कनेक्शंस आपके जीवन में हैं अभी और जो आने वाले हैं, सिर्फ वहीं आगे कंटिन्यू कर पाएंगे आपकी लाइफ में। अदरवाइज़ जो भी ऐसे झूठे रिश्ते थे वो सब खत्म हो रहे हैं। जो एनिमीज़ बार बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे अभी तक, उनकी जो पकड़ है वो अब कमज़ोर पड़ती दिखाई दे रही है आपके लाइफ से। यूनिवर्स अब कहीं ना कहीं बैलेंस बना रहे हैं, वापस से वो बैलेंस आपके जीवन में लौट रहा है। रही बात एनिमीज़ की, तो उनकी एनर्जी में मुझे यहाँ डर दिखाई दे रहा है, और जो सामने है, जो रियलिटी है, उसे अब एक्सेप्ट करने के सिवा उनके पास कुछ बचा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी भी निकल के आ रही है कि फाइनली ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत भरा है, जलन भी बहुत है, लेकिन करें तो क्या करें, क्योंकि इन्हें भी अब फील होने लगा है कि अब पहले जैसा जो कंट्रोल कभी हुआ करता था वो अब इनके हाथ में नहीं रहा, वो इनके हाथ से निकल चुका है। और जो रास्ता इन्होंने चुना था वही रास्ता अब उन्हें उनसे कहीं ना कहीं दूर ले जा रहा है, जिन पर वो अपना असर जमाते थे कहीं ना कहीं। इनको जिस पर ये काबू करना चाह रहे थे, एक जो कंट्रोल कहीं ना कहीं स्थापित करना चाह रहे थे आपके जीवन के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, वो ये कर नहीं पाए। जो आपसे हासिल करना चाह रहे थे वो ये नहीं कर पाए। और आपके लिए ये एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत है इस कार्ड का। जो भी पुराने दर्द थे, पुराने लोग, पुरानी नेगेटिविटी और पुरानी रुकावटें, सब धीरे धीरे पीछे छूटती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आपके सामने एक ऐसा दौर, एक ऐसा फेज़ कहीं ना कहीं खुल रहा है, आने वाला है, जहां आपकी सोल, आपकी आत्मा पहले से ज़्यादा हल्की, मजबूत और कॉन्फिडेंट महसूस करेगी। दोस्तों, ओवरऑल जब मैं फाइनल एनर्जी देख रहा हूँ इस पूरे इस पूरे स्प्रेड की, चारों के चारों कार्ड्स की, तो पूरी रीडिंग को एक साथ अगर देखें तो यूनिवर्स यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी घड़ी अब आ चुकी है। और जिस व्यक्ति ने आपके लाइफ में लंबे समय तक कन्फ्यूजन, पेन, बिट्रेयल या नेगेटिव एनर्जी बनाई, उसको कहीं ना कहीं आपकी ओर सेंड किया, आपके परिवार की ओर भेजा गया। इन सारी चीज़ों का जो चैप्टर है वो अब फाइनली क्लोजर की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही साबित करने की ज़रूरत है। आपको किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब डिवाइन जस्टिस काम करना शुरू करता है तब हर व्यक्ति अपने कर्मों का जो सामना है उसे खुद करना पड़ता है, उससे भाग नहीं सकता। इसीलिए अब आपका जो फोकस है वो केवल हीलिंग, ग्रोथ और अपने नए जीवन पर होना चाहिए। क्योंकि जो लोग आपकी रोशनी को बुझाना चाहते थे, दबाना चाहते थे, वो सारे के सारे धीरे धीरे आपकी दुनिया से अब दूर होते जा रहे हैं। और जो लोग सच में आपके लिए बने हैं, जो मतलब के लिए नहीं जुड़े थे, वो सही समय पर आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेंगे। तो याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग है वो किसी नए इंसान का आना नहीं होता, बल्कि किसी गलत इंसान का हमेशा के लिए चले जाना होता है। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। दोस्तों, मैं आपके लिए
आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर परिवार के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके, और आप जीवन में खूब तरक्की, खूब सक्सेस आप हासिल करें लाइफ में, ताकि ये जो भी एक नेगेटिव दौर था, जो एक चैलेंजिंग पीरियड आपके लाइफ में था, वो आप उससे बहुत आगे मतलब निकल जाएं। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज जो नेम इनिशियल्स हैं, ये नेम इनिशियल्स आपके शहर का पहला मतलब जो अक्षर है उस नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके नाम का पहला लेटर भी हो सकता है, या आपके दुश्मन के नाम का भी पहला लेटर हो सकता है। तो जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। टोटल हम यहाँ पर 8 लेटर्स पिक करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले CMTH, देन दिस इज Q, देन दिस इज WK, एंड दिस इज D। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।